अपने पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है? क्या आप जानते हैं मित्रों, इस संसार में कई सारे पुरुषों को कुछ कार्यों के कारण या फिर कुछ मजबूरी के कारण अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है। किंतु जब एक स्त्री अपने पति से दूर रहती है तो क्या वह अपने मन को वासना से रोक सकती है, या अपने पति को धोखे में रखकर किसी पराये या अपने ही घर के पुरुष के साथ संबंध बनाती है? और यह भी हम जानेंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम कुछ और भी चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहना। यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनिए, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कहानी को। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक विवाहित स्त्री को जंगल में देखा जो पराये पुरुष से संबंध बना रही थी। उस स्त्री को ऐसा करते देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि यह एक विवाहित स्त्री है और फिर भी पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही है। यह बहुत ही गलत और घिनौना कार्य है। जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए। यह विधाता का कैसा खेल है। नारद जी ने सोचा कि इस रहस्य को भगवान विष्णु से ही पूछा जाए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आज तुम कोई विशेष प्रश्न लेकर आए हो, निसंकोच पूछो। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष के साथ संबंध बनाते देखा। जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वे ऐसा कैसे कर सकती हैं? और स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? भगवान विष्णु बोले, इन प्रश्नों में मानव कल्याण छिपा है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से उत्तर देता हूं। नारद जी ने ध्यानपूर्वक सुनने का वचन दिया। भगवान विष्णु ने कथा आरंभ की। एक गांव में हरिहर नाम का एक पंडित रहता था। वह बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी का नाम मालती था। उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम देवयानी रखा गया। पंडित ने उसकी कुंडली देखी और चिंतित हो गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि देवयानी का पति विवाह के कुछ वर्षों बाद मर जाएगा। इसी कारण पंडित उसका विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन समाज के दबाव में आकर अंततः उसने विवाह कर दिया। पहले पति की मृत्यु हो गई, दूसरे पति की भी मृत्यु हो गई, तीसरी बार विवाह हुआ। तीसरी विदाई के समय पंडित ने कहा, अब मायके मत आना, अपना जीवन स्वयं संभालना। बाद में उसने अपनी पत्नी को कुंडली का रहस्य बताया। कुछ समय बाद देवयानी के 2 पुत्र हुए, वेद और यश। देवयानी विधवा होकर अपने बच्चों का पालन करने लगी। वेद बड़ा होकर व्यापारी बन गया। उसकी शादी धारिणी से हुई। धारिणी सुंदर, संस्कारी और शर्मीली थी। वेद व्यापार के लिए शहर चला गया और धारिणी को गांव में छोड़ दिया। वेद का मित्र श्याम था। श्याम ही धारिणी की मदद करता था। एक दिन श्याम ने झूठ बोलकर धारिणी को मायके ले जाने का बहाना बनाया। धारिणी अपने बीमार पिता के पास चली गई। श्याम रोज मिलने आने लगा। धीरे धीरे धारिणी को श्याम से लगाव हो गया। श्याम चरित्रहीन व्यक्ति था, लेकिन धारिणी यह नहीं जानती थी। एक दिन धारिणी ने अपने प्रेम की बात कह दी। श्याम खुश हो गया। दोनों के बीच गलत संबंध बन गए। बाद में धारिणी वापस ससुराल आ गई, लेकिन वह श्याम को भूल नहीं पाई। उसने उसे पत्र लिखकर बुलाया। श्याम मिलने आ गया। दोनों फिर मिलने लगे। धारिणी की सास को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। धारिणी की सास को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कई दिनों से संदेह हो रहा था कि धारिणी और श्याम के बीच कुछ ठीक नहीं है। वह देखती थी कि जब भी श्याम गांव आता, धारिणी बेचैन हो जाती थी। कभी बाहर चली जाती, कभी बहाने बनाती। एक दिन सास ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह सच्चाई जानकर ही रहेगी। उस दिन शाम के समय श्याम फिर गांव आया। उसने धारिणी को मिलने का इशारा किया। धारिणी भी बिना किसी को बताए घर से निकल गई, लेकिन इस बार उसकी सास चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वह देखती रही कि दोनों जंगल की ओर जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर वे एक सुनसान स्थान पर बैठ गए और आपस में प्रेम की बातें करने लगे। अब सास को सब कुछ साफ दिखाई दे गया। उसका हृदय दुख से भर गया। वह सोचने लगी, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, शहर में रहकर परिवार का पेट पालता है, और उसकी पत्नी यह पाप कर रही है। सास रोती हुई घर लौट आई। रात भर वह सो नहीं सकी। सुबह होते ही उसने वेद को शहर में पत्र लिख दिया और सारी बात बता दी।
कुछ दिनों बाद वेद अचानक गांव आ गया। धारिणी को पता भी नहीं चला। वेद ने देखा कि उसकी मां बहुत दुखी है, आंखों में आंसू हैं। उसने मां से पूछा, मां क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मां ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। वेद को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मां ने कहा, बेटा मैंने अपनी आंखों से देखा है। वेद का मन टूट गया। जिस पत्नी पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही उसे धोखा दे रही थी। उस रात वेद ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने श्याम को अपने घर बुलाया। बहाने से बोला, मित्र, आज बहुत दिनों बाद मिला हूं, आओ साथ बैठकर खाना खाते हैं। श्याम खुशी खुशी आ गया। उसे क्या पता था कि उसका अंत पास है। वेद ने दोनों को अलग अलग बुलाकर सच्चाई जाननी चाहिए। पहले धारिणी से पूछा। डर के मारे धारिणी रोने लगी और सब सच बता दिया। फिर वेद ने श्याम से पूछा। श्याम पहले टालता रहा, फिर सच मान गया। अब वेद को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। लेकिन फिर उसने अपना गुस्सा काबू में रखा। उसने दोनों से कहा, भगवान सब देख रहे हैं, तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। वेद ने श्याम से सारे संबंध तोड़ दिए और धारिणी से कहा, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। उसने धारिणी को मायके भेज दिया। कुछ समय बाद श्याम पर बुरा समय आ गया। उसका जुआ बढ़ गया, सारा पैसा खत्म हो गया। उसके मित्र उसे छोड़ गए। वह कर्ज में डूब गया। एक दिन जुए में हारकर उसने आत्महत्या कर ली। उधर धारिणी भी सुखी नहीं रही। लोगों ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। सम्मान खत्म हो गया। वह अकेली और दुखी रहने लगी। धीरे धीरे बीमारी ने उसे घेर लिया। कुछ वर्षों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। वेद ने दूसरी शादी नहीं की। वह जीवन भर अपनी मां और भाई की सेवा करता रहा, ईमानदारी से व्यापार करता रहा। ईश्वर ने उसे बहुत धन और सम्मान दिया। अब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, देखा तुमने, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है वह अपने ही जीवन को नष्ट कर लेती है, और जो पुरुष पराई स्त्री पर नजर डालता है उसका अंत भी दुखद होता है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, और वह अंग कौन सा है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वह अंग है स्त्री का मन। रात में जब पति पास नहीं होता तब उसका मन वासना से भर जाता है, और दिन में समाज के डर से वही मन छोटा हो जाता है। अगर मन शुद्ध हो तो कोई स्त्री या पुरुष कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मेरी जिज्ञासा शांत हो गई। भगवान विष्णु बोले, इसीलिए कहा गया है, सच्चा चरित्र ही सबसे बड़ा धर्म है।